एक और जहां इस बात की ज़ोरों शोरों से चर्चा है कि क्या मोदी और ममता बनर्जी में पैचअप हो गया है। हालांकि ये एक जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर शायद समय के साथ मिलेगा। अभी कहना यह बेहद ही जल्दी होगा कि ममता बनर्जी जैसी सक्षम नेता, जिन्होंने कि अपना परचम वेस्ट बंगाल में लहराया है, वो मोदी जी के साथ कभी हाथ मिला सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो वोटर्स हैं उसमें मुस्लिम वोटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अहम है, और मुस्लिम वोटरों के बीच ममता बनर्जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वजह से अब एक चर्चा आम है कि क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय पटल पर आएंगी जब उन्होंने इतनी मेजॉरिटी जीती हैं और लगभग 3 बार वहाँ की सत्ता की कमान संभाल चुकी हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। ये अटकल अभी काफ़ी तेज है कि क्या ममता बनर्जी यूपीए में कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगी। अभी ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी का यूपीए का अध्यक्ष हो या जो भी राष्ट्रीय स्तर पर नेता हो, वो अगर विपक्षी दलों को एकजुट कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पूरा समय देश में व्यतीत करना पड़ेगा और देश की जनता के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उठा करके मोदी को चेकमेट की स्थिति में लानी पड़ेगी। लेकिन आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो ज़्यादातर समय अपना फॉरेन में बिताते हैं और इस वजह से वो राष्ट्रीय मुद्दों पर दिन और रात 24/7 जनता की आवाज़ को उठाने में अक्षम है। इसीलिए टैलेंट के आधार पर ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो कि विपक्ष को एक साथ लेकर के तो चले ही चलें और मोदी के लिए एक मुश्किल सवाल पैदा करें, पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट से बाहर से लेकर के, ताकि सरकार को एक नियंत्रण में रखी जा सके। चूंकि राहुल गांधी पे उन्होंने अपरोक्ष रूप से तो कटाक्ष किया ही है, साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि अब यूपीए का कोई वजूद नहीं है। इस तरह से उन्होंने एक बिगुल फूंक दिया है कि किसी भी स्थिति में उन्हें राहुल गांधी एक नेता के रूप में मान्य नहीं है। पिछले जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हो रही थी तो ऐसी अटकलें तेज थी कि शायद ममता बनर्जी को कांग्रेस चाहती है कि वो वेस्ट बंगाल को संभाले, और इस वजह से उन्होंने एक लंबी रोप उन्हें दी थी, एक लंबा चाल चलने का उनको मौका दिया था, जिसके तहत कि कांग्रेस ने बहुत ही सोची समझी नीति के तहत, खास करके शरद पवार जी से एडवाइस मिलने के बाद कि अगर कांग्रेस जोर शोर से वेस्ट बंगाल में प्रचार करती है तो ये अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने जैसा होगा, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण होगा और वोट का बिखराव होगा। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी कहीं हार ना जाए, इस बात को राहुल गांधी ने माना था और उन्होंने सिर्फ अंतिम चरण में, जबकि सिर्फ 40 सीट विधानसभा सीटों की चुनाव बची हुई थी, उस स्थिति में वो कुछ एक सीटों पर जा करके उन्होंने रैली की थी और तब से लगता था कि शायद कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच इस तरह का गठबंधन बन चुका है जिसमें कि ममता बनर्जी राज्य में सिमट जाएंगी और केंद्र में वो अपना समर्थन यूपीए को देंगी और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। लेकिन अब उन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी क्लियर कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल ही राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने सारे विपक्षी को एकजुट होकर के एक नए गठबंधन बनाने की पेशकश कर दी है जो कि कांग्रेस मुक्त हो। ये एक इसी तरह से है जैसे मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना की थी, उसी ढर्रे पे चलते हुए ममता बनर्जी भी अब चाहती हैं कि कांग्रेस मुक्त हो और इस चीज़ के साथ उन्होंने त्रिपुरा में पहली चाल चलकर बिछाई है जिसमें कि कांग्रेस के कई बागी नेताओं को वो अपने साथ जोड़ करके टीएमसी के साथ जोड़ लिए हैं, जिस तरह से कभी बीजेपी उनको तोड़कर अपने साथ जोड़ती थी और उन्हें कमज़ोर करती थी। तो ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस से हेड ऑन करने की एक तरह से मन बना ली है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये हेड ऑन नहीं की गई तो विपक्ष का जो पोलराइजेशन होगा विपक्षी पार्टियों का, वो उनके इर्द गिर्द ना होकर के कहीं फिर से राहुल गांधी की तरफ ना चले जाए, क्योंकि वो एक बड़े पार्टी है, उनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो एक तरह का एक मैग्नेट का काम विपक्षियों के लिए वो करते हैं कि वो केंद्र में, कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के केंद्र में रह करके देश की राजनीति करता है। लेकिन अगर 2024 में मोदी को हराना है और ममता बनर्जी को आगे आना है तो उस स्थिति में उन्हें अपने आप को रीपोजीशन करना पड़ेगा। अब वक्त के साथ देखते हैं कि देश के विपक्षी पार्टी क्या ममता जी के साथ इस मुद्दे पे खड़े होते हैं या जैसा कि अभी से कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ हो गई है और उनको राजनीतिक हाशिए पे भेजने की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।